हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट फर्स्ट ब्रायोफाइटा में हम मार्किंशिया की स्टडी कर रहे हैं और हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल और इसमें गैमा कप के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ऊगैमस टाइप का है, ये डायशियस है और जिसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यहाँ पर दोनों जो है वो अलग अलग प्लांट्स पर लगते हैं। कुछ स्पीशीज़ में ये साथ में भी इसके अंदर हो सकता है। और इनकी जो पोजीशन है ये जनरली एक स्टॉक लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है और रिसेप्टिकल जिसे हम कहते हैं, एंथ्रीडिया जिस पे लगते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनिया जिस पे लगते हैं आर्किगोनियोफोर कहा जाता है। मार्किंशिया प्लांट वेजिटेटिवली थ्रू आउट ये ग्रो करता है, लेकिन इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो अप्रैल और मई के अंदर आते हैं और इसके अंदर ये हाई ह्यूमिडिटी, लो नाइट्रोजन और हाई कंटेंट ऑफ CO2 और साथ में लाइट की ड्यूरेशन, फोटो पीरियड है वो ज़्यादा इसके अंदर होना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनिया स्पेशल मॉडिफाइड लूप्स हैं थैलस के और ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और यहाँ के इसके रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस इनके जनरली ये आप जहाँ पे डायकोटोमस ब्रांचिंग होती है थैलस की उसके मिड एपिकल सेल से ये डेवलप होते हैं और वहाँ से ये इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। जो स्टॉक है वो एंथ्रीडियो और आर्किगोनियोफोर में वो मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली दोनों ही सिमिलर हैं और ट्रांसफर सेक्शन के अंदर इनके ये एक तरह से मॉडिफिकेशन है थैलस का, जिसमें अपर एयर चैम्बर एंड और जिसे एसिमिलेटरी फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है उनके थ्रू, और नीचे जो पार्ट है वो जहाँ पे राइजोइड बनती है और ये स्टोरेज रीजन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये सिमिलर है अपने थैलस से। और इसके एंथ्रीडियोफोर के अंदर ये लॉन्ग स्टॉक और टर्मिनल डिस्क में डिवाइड है। जो स्टॉक है 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये डॉर्सो वेंट्रल सिमेट्री शो करता है और साथ में एंथ्रीडियोफोर की डिस्क है वो करीब 8 लूप्ड है और ये अपने करस्पॉन्डिंग ब्रांच से ये लगी हुई रहती है और इसमें लूप है वो यहाँ पर डायकोटोमस ब्रांचिंग ऑफ एपेक्स इन कंडेंसेशन जिसके अंदर हो गया है और ये मिडिल के में थोड़ी थिक होती है और लोअर पोर्शन में इनकी जो डिस्क है वो थिन होती जाती है। और एंथ्रीडियोफोर ये मॉडिफाइड थैलस ब्रांचेस हैं और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिजेंबल करता है। और एयर चैम्बर यहाँ पर एसिमिलेटरी फिलामेंट है और ये फोटोसिंथेसिस रीजन जो है ये परफॉर्म करता है। और एंथ्रीडियल चैम्बर ये 8 रेडिएटिंग रो में डॉर्सल अपर सरफेस पर ये डिस्क पर लगे हुए हैं और ये यहाँ पर जो एंथ्रीडिया है वो एक्रोपेटल सक्सेशन पे लगे हुए हैं मिडिल में, जहाँ पर जो मैच्योर है और इनके जहाँ पे ब्रांचें पेरिफेरल साइड में ये थिन है जहाँ पे ये उनमें यंगर्स लगते हैं। और ये सेंट्रल पार्ट और लोअर पार्ट डिस्क का ये कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ये बना होता है और इसमें काफ़ी स्केल्स और राइजोइड्स भी इसमें लगी हुई थी। और एंथ्रीडियल ये सिंगली एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ये लगते हैं और जो मैच्योर एंथ्रीडियम को हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो स्टॉक और एक इसकी बॉडी। और यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट सेल बनते हैं जिससे
इनके मॉडिफिकेशन थे एंथ्रोजोइड, फ्लैजिलेटेड, मेल गैमेट का, बायफ्लैजिलेटेड होते हैं ये। और इनके जो मॉर्फोलॉजी है 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनके स्पोर को, मेल गैमेट्स को, हेड पीस जिसमें बेसल बॉडीज़ या लॉन्ग और इक्वल फ्लैजला जिससे अटैच रहता है, और न्यूक्लियर पोर्शन जिसमें लॉन्ग नैरो रोड शेप्ड एंड कॉइल्ड न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है। और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जहाँ पे थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म कुछ प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में इसके अंदर रहता है। और यहाँ पर इनमें इनके एडिशंस के अंदर डिशेंस एंथ्रीडिया के वाटर की यहाँ पर नीड रहती है, रेन या कुछ ड्रॉप वाटर के। और मैच्योरिटी पे एंथ्रीडियल जो चैम्बर है वो यहाँ पर एक पोर होता है और फ्री एंथ्रोजोइड इसके और फ्रूट का ये निर्माण करते हैं कुछ इनकी सेल्स। और ये इस फ्रूट से के अंदर सेल वॉल के डिग्रेडेशन से और एंड्रोसाइट के वॉल के डिग्रेड से ये बाहर आ जाते हैं और ये वाटर के अंदर सॉफ्ट होके और इनकी जो वॉल है एंथ्रोजोइड्स एंथ्रीडियम की वॉल रप्चर हो जाती है और इससे एंथ्रोजोइड्स बाहर आ जाते हैं और इसकी ओपनिंग से बाहर आते हुए ये सरफेस डिस्क पर आ जाते हैं। और ये एंथ्रोजोइड एक पानी की जो फिल्म है उसके द्वारा ये यहाँ पर मूव करते हैं। और ये डेवलपमेंट की जो स्टेज है जिसमें इनके डिस्क की सरफेस की अपर सेल जिसके अंदर इसमें फर्स्ट डिवीज़न होता है लोअर और अपर सेल में, यहाँ पे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल अपर सेल में फिर डिवीज़न होगा जिससे कि एक प्राइमरी स्टॉक सेल और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनेगी। और प्राइमरी एंथ्रीडियल से इनमें डिवीज़न से एक लीनियर सेल्स का अरेंजमेंट 4 सेल बनेगी और इनके अंदर वर्टिकल डिवीज़न से इनके अंदर जिसमें यहाँ पे 4 सेल ये का फॉर्मेशन होगा। और ये 4 सेल में इसमें पैरिफेरल की तरफ और सेंट्रल की तरफ ऑब्लिक डिवीज़न से बाहर की ओर जैकेट इनिशियल और इनर साइड में एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण होता है। और इसमें मल्टी टाइप के डिवीज़न से इसमें एंड्रोगोनियल सेल बनती है और जैकेट इनिशियल से 1 जैकेट सेल बनती है। और ये सेल इस तरह से यहाँ पे एंथ्रीडियल वॉल के अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल इसके अंदर रहती है। और पास में चैम्बर के पास की सेल यहाँ पर लोअर सेल से एक स्टॉक का निर्माण होता है और प्राइमरी स्टॉक सेल से। और ये अब इनिशियली इसके अंदर एंथ्रीडिया है वो सरफेस पे होते हैं, लेकिन आस पास के टिश्यू हैं वो एक कैविटी और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं थैलस के और इस तरह से कैविटी का यहाँ पे निर्माण होता है। और ये यहाँ पर एंड्रोसाइट मदर सेल जिससे एक ऑब्लिक डिवीज़न से यहाँ पर 2 सेल में डिवाइड हुई और न्यूक्लियस जिसके अंदर अपर के अंदर ब्लीफेरोप्लास्ट और न्यूक्लियस और जिसमें 2 फ्लैजला का फॉर्मेशन हुआ। ये एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट का निर्माण होता है। और इसी तरह से आर्किगोनियोफोर ये रिप्रोडक्टिव ब्रांच जहाँ पर आर्किगोनिया लगती है इसको हम कार्पोसिफेलम जाना जाता है इसको, जहाँ पे ये आर्किगोनियोफोर ब्रांच जिसमें आर्किगोनिया बनती है उसको आर्किगोनियोफोर या कार्पोसिफेलम भी कहते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर स्टॉक और डिस्क में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये करीब 2 से 3 इंचेस लेंथ में ग्रो करता है। और यहाँ पर आर्किगोनिया में
शॉर्ट स्टॉक और डिस्क 8 लोब्ड होती है इसमें भी। और ये अपर सरफेस में एक्रोपीटल सक्सेशन में यहाँ पे एक रेडिएटिंग रो के अंदर यहाँ पर आर्किगोनिया लगी हुई रहती है। और यहाँ पे जो थैलस है वो थोड़ा सा इनर साइड में, जिसके अंदर लोब है वो अंदर इन लूप्स के अंदर की ओर ये जिसके डेवलपमेंट आर्किगोनिया का इनर साइड में हो जाता है। और ग्रोइंग पॉइंट है मिड में, वो ज़्यादा ग्रो करने से यहाँ पे जो लूब है वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जिसमें आर्किगोनिया लूब्स के लोअर साइड पे आ जाती है। और स्टॉक है वो लंबा और सेंट्रल पोर्शन है जिसमें आर्किगोनिया को पेरिफेरल साइड की ओर पुश कर दिया जाता है और इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स बन जाती है। सेंट्रल रीजन इनिशियली यहाँ पर अपर साइड में आर्किगोनिया डिस्क के अंदर आर्किगोनिया दिखाई दे रही है। ग्रोइंग पॉइंट के ज़्यादा ग्रो करने से, उसकी सेल में डिवीज़न होने से इसकी पोजीशन ये लोअर लूप्स के इनर साइड की ओर आ जाती है। और थैलस का इसका है वो अपर एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेसिस, और नीचे का जो पोर्शन है स्टोरेज रीजन, भी इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वर्टिकल सेक्शन में आर्किगोनिया चैम्बर यहाँ पे कॉन्वेक्स अपर सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर रिजेंबल ये थैलस से रिजेंबल करती है। और यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन है वो कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से बना है। आर्किगोनिया 8 रेडिएटिंग रो के अंदर लोअर पोर्शन पर ये यहाँ पर अरेंज है। और आर्किगोनिया ये डाउन में इन्वर्टेड हैंग डाउनवर्ड की तरफ हैंग रहती है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शीथ इसके अंदर पाई जाती है, पेरिचेटियम जिसे कहते हैं, और इन्वोल्यूकर कर्टन लाइक स्ट्रक्चर। और ये यूनिस्टोरल 1 सेल थिक है। और ये जहाँ पर जो आर्किगोनिया नीचे हैंग है और ये टिश्यू जो है वो नीचे की ओर के इसको स्टॉक को यहाँ पर कवर करता है। और यंगेस्ट आर्किगोनिया है वो इसके एपेक्स लूप के नियर स्टॉक की तरफ है। और ओल्डर आर्किगोनिया है वो पेरिफेरल साइड की ओर रहती है। और एक मैच्योर जो है आर्किगोनिया, इसमें नेक केनाल सेल, वेंटर केनाल सेल, और जिसमें फ्लैक्स शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर है। और इसमें कुछ सेल्ड स्टॉक है और ग्लोब्यूलर वेंटर एंड लॉन्ग नेक है। और जिसमें नेक के अंदर 6 से 9 टीयर्स जो 6 रो वर्टिकल रो के अंदर अरेंज है। और इसको नेक को ये सराउंड कर रहे हैं। और नेक केनाल यहाँ पर करीब 4 से 6 नेक केनाल सेल हैं इसके अंदर। और एपिकल पार्ट है इसका वो 4 कवर सेल से कवर किए हुए हैं। और स्वेलन नीचे का जो पार्ट है वो जैकेट यहाँ पर 1 लेयर्ड वॉल, और ये बीच इसके अंदर केनाल और एक लार्ज सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। जब आर्किगोनिया फुली मैच्योर्ड हो जाती है तो उसके अंदर वेंटर केनाल सेल है वो डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज सब्सटेंस बनाती है। और ये पानी को अब्जॉर्व करके स्वेल हो जाती है। और साथ में ये प्रेशर से कवर्स इसकी सेल है वो सेपरेट होके पैसेज का देने का ये काम करती है। ये आर्किगोनिया जिसमें हम स्ट्रक्चर में ये पेरिचेटियम एक एन्वोल्यूकर बनता है जहाँ पे आर्किगोनिया इसके अंदर डेवलप होती है। और आर्किगोनिया इसमें एग सेल, वेंटर सेल और नेक केनाल सेल और इसके अंदर स्टॉक सेल, इसमें जो स्टॉक